विश यू अ वेरी ब्यूटीफुल डे, हैप्पी सोल्स। फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खूबसूरत सी रीडिंग का हिस्सा बनने के लिए। फ्रेंड्स, ये रीडिंग टाइमलेस है। जब कभी भी आपके सामने आएगी, आपके आंसर्स लेकर आएगी। आप जो कुछ भी डिवाइन से पूछते हैं, अगर आप अपनी सिचुएशन को ध्यान में रख कर देखेंगे तो आपको अपने आंसर्स ज़रूर मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अब आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिस चीज़ के लिए आपको तैयार किया जा रहा था, जिस चीज़ के लिए आपको रेडी किया जा रहा था। यू वर जस्ट बीइंग पॉलिश्ड, और अब आप तैयार हो रहे हैं और आपके सामने वो लाइफ पर्पस आ रहा है जिसमें आपको अपने टैलेंट्स को ऑफर करना है। यू हैव बीन गिवन दोज गिफ्ट्स। तो आपको जो गिफ्ट्स मिले हैं डिवाइन से, अब आप उन गिफ्ट्स को यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, अपने पर्पस को जिएंगे और आप इस वर्ल्ड को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। सो हियर डिवाइन हैज़ अ मैसेज दैट डू नॉट होल्ड योर लाइट नाउ। तो अपने आप को अब छुपाइए मत, अपने लाइट को हाइड मत कीजिए। अब बहुत शाइन करने का वक्त है। जैसे अब मैदान में उतरने का वक्त है। अब जो अपने ट्रू सेल्फ को दिखाने का वक्त है। So let yourself shine, friends, because this is the time to shine, to show your skills. Maybe आप में से बहुत सारे लोग बहुतों को ट्रेन करेंगे, कुछ सिखाएंगे, कुछ अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे, कुछ अपने टैलेंट्स को शेयर करेंगे। एंड ये आपको जैसे बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट भी देगा, बिकॉज़ ये आपको आपके सोल पर्पस को जीने के लिए प्रेरित करेगा फ्रेंड्स। तो इस वक्त शाइन करिए। यहाँ पर आपके पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उसको कंसिडर करिए। एंड ये जो चेस गेम का कार्ड है ना, ये एक एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है फ्रेंड्स। जैसे ये आपको कह रहा है कि इस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, एक्शन लीजिए, जो करना है करिए। अब अपने आप को होल्ड नहीं करना है, अब अपने आप को बिल्कुल पीछे नहीं रखना है, बल्कि अब आपको फ्रंट में आना है। आपने बहुत मेहनत की है फ्रेंड्स, बहुत वर्क हार्ड किया है, और अपने सारे एफर्ट्स की वजह से आपको वो गिफ्ट्स मिले हैं जो आप अब ह्यूमैनिटी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। एंड फ्रेंड्स, द मोमेंट यू स्टेप अप टू योर पावर, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। और इसीलिए चेस गेम का कार्ड है, बिकॉज ये इतना ईजी नहीं होने वाला है। लेकिन आपको ड्रामा में एंटैंगल नहीं होना है, आपको इमोशनल फूल अब दोबारा से नहीं बनना है फ्रेंड। ये कितना भी चैलेंजिंग क्यों ना लगे, अपने इनर पीस को आप मेंटेन कीजिए। हर चीज़ को बहुत ठंडे दिमाग से सोचिए। चेस का गेम वही जीतता है फ्रेंड्स जो बहुत कूल होता है, बहुत काम होता है, बहुत कंपोज्ड होता है, बहुत बैलेंस्ड होता है। Right now, the guidance is to be more of an observer. So it looks like a very tricky time. You are going to do everything. आपको एक्शन भी लेना है, लेकिन वो भी बहुत काम एंड कंपोज्ड होकर के, बहुत एकदम केयरफुल होकर के, और इमोशनली आपको बह नहीं जाना है, आपको बहुत बैलेंस्ड रहना है। फ्रेंड्स, द सीज़न हैज़ चेंज्ड। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा था, अब वो बदल रहा है। तो पूरा का पूरा सीज़न बदल रहा है, परसेप्शन बदल रहा है यहाँ पे, और आपकी जर्नी आगे बढ़ रही है। और इसी चेंज के लिए आपको आज तक प्रिपेयर किया गया था। For some of my viewers, it is a time to completely move in a new direction. You could be actually relocating, एकदम ही different place. पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग, अपग्रेड इन लाइफ। मुझे यहाँ पे अपग्रेड इन लाइफ दिख रहा है, क्योंकि ऑटम सीज़न जो है अब स्प्रिंग में बदल गया है। So most of you friends, get ready to embark on a magical journey. ये आपको आगे बढ़ा रहा है, जर्नी में
let's see what comes in the next cards and how this journey goes. Wow, so this is where the journey is going. It's a new start. कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं. आप देख सकते हैं किंग ऑफ रोजेज, न्यू प्रपोजल कमिंग. यहाँ पे लव प्रपोजल हो सकता है फ्रेंड्स, या आपके काम से रिलेटेड कोई प्रपोजल हो सकता है जो आपके पुराने काम को, पुराने रिलेशनशिप को पूरी तरह एंड करके एक न्यू बिगनिंग की तरफ आपको लेकर जा रहा है. हो सकता है इस न्यू जर्नी में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी लेबर करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रूट्स आ रहे हैं इसके. लाइक यू विल सी ब्यूटीफुल फ्रूट्स राइपनिंग बिकॉज ऑफ योर लेबर. Consider these new opportunities, friends, because it's bringing lot of growth. इस चेंज को वेलकम कीजिए बिकॉज ये आपको आपकी ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है. बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट एंड न्यू बिगिनिंग. सो जस्ट लुक एट द ब्यूटिफुल कार्ड फ्रेंड्स. चाहे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ट्रुथ, अगर ट्रुथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी जीत है. You are going to win because you have to rely on your potential now. यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि embrace करिए जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है. अगर आपको वो ट्रुथ के साथ दिखाई दे रही है, वहाँ पर अगर कोई छल और फरेब नहीं है, there is no kind of manipulation, तो प्लीज़ उसे embrace करें because that is कैरिंग द हाइएस्ट पोटेंशियल. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है कि वो आपके लिए वो नहीं है जो आपका ड्रीम पार्टनर होना चाहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि वही आपके लिए सही है. आप आउटर अपीयरेंस के लिए मत जाइए, बल्कि ट्रुथ के लिए जाइए, क्योंकि यहाँ पर आप अगर उस बर्ड को देखें तो वो बिल्कुल प्योर वाइट है, यानी ट्रुथ के साथ है. फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्योर है. तो इसी तरह से अगर आप अपने दिल की सुनेंगे, सच्चे दिल की सुनेंगे, तो ब्लेसिंग्स आपकी वेट कर रही हैं फ्रेंड्स. बिकॉज यहाँ पर इस रिलेशनशिप का या इस काम का जो आप अब शुरू करेंगे उसका पोटेंशियल बहुत नज़र आ रहा है. you are going to grow to great heights. एंड बहुत ज़्यादा अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है यहाँ पे. So I think the divine wants to say that this is the time to embrace the truth. पूरे अपने सच को अगर आप embrace करते हैं, यहाँ पे अपने सच को embrace करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि किसी बाहर से आती हुई चीज़ को. फ्रेंड्स, अगर हम अपने सच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो मिरेकल्स तो आने ही आने हैं. मिरेकल्स को कोई नहीं रोक सकता. अमेजिंग फ्रेंड्स, इतने अच्छे कार्ड्स, लाइक एब्सोल्युटली इन सिंक. सो इफ़ यू आर एम्ब्रेसिंग योर ट्रुथ, जस्ट लुक एट द ब्यूटिफुल न्यू बिगिनिंग जो आ रही है. यू आर इन योर पावर, स्टे इन योर पावर. आप ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा इस वक्त. इस वक्त नो कॉम्प्रोमाइज़ का टाइम है. डू नॉट गिव इन फॉर वॉट इज़ नॉट सर्विंग यू. कोई भी ऐसी चीज़ के लिए आपको नीचे नहीं झुकना है और अपनी पावर में रहना है. अपने आप को आप पहचानते हैं अब, और अगर आप अपने आप को पहचानते हैं तो अपने पोटेंशियल को भी पहचानते हैं. आप क्या डिज़र्व करते हैं आप वो भी पहचानते हैं. ये जो वक्त होगा फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म गेन्स का, टेम्पररी अपने आप को प्लेजर में इंडल्ज करने का, या बहुत ज़्यादा ग्रीड का टाइम नहीं है. अगर आप इन चीज़ों में अटक जाएंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी एनर्जी में आ जाएंगे, या फिर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा चाहेंगे कि ओवरनाइट आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाए और आपको बहुत कुछ मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला. आपको पेशेंस की ज़रूरत है यहाँ पर, और एक एक स्टेप को प्लान करके आप आगे बढ़िए.
बिकॉज़ आप जितने केयरफुल होंगे, जितने धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जितने आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, आप अपनी फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं फ्रेंड्स. आई थिंक बोथ द बर्ड्स आर शोइंग यू कि एब्सोल्यूट फ्रीडम, यू आर मूविंग टुवर्ड्स फ्रीडम. दिस न्यू बिगिनिंग, दिस न्यू एनर्जी कमिंग इन योर लाइफ, ये आपको आपकी फ्रीडम की तरफ ही लेके जा रहा है. तो बी कंसिस्टेंट, इंस्टेंटली कोई चेंजेस को एक्सपेक्ट मत कीजिए, इंस्टेंट बेनिफिट्स को एक्सपेक्ट मत कीजिए इस वक्त. स्लो एंड स्टेडी विल डेफिनेटली विन द रेस. सो ये कोई रेस है नहीं, लेकिन जस्ट ये आपके एग्जाम्पल के लिए मैं ये बता रही हूँ कि आप जितने स्लो एंड स्टेडी रहेंगे उतने ही ब्यूटिफुल आउटकम को आप अंजाम देंगे. सो दिस इज़ द टाइम टू चूज़ वेरी वाइजली. इस वक्त आप कौन सी एनर्जी को चूज़ करते हैं? आप अपने सच को चूज़ करते हैं, आप प्यार और सच के प्योरिटी के साथ हैं, या फिर आप कोई अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं? तो ये पूरी तरह से आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा. आपके आने वाली जर्नी आपकी चॉइस पर ही डिपेंड करने वाली है. So be very, very careful, friends. Do not settle for anything less than what you deserve. This is the time to face your fears, friends. जैसे आपको इस वक्त अपने आप के साथ बहुत लॉयल रहना है. आपको सिर्फ इस वक्त अ काइंड ऑफ बहुत नर्चरिंग एनर्जी में रहना है, फॉरगिविंग एनर्जी में रहना है, एज इफ योर एनर्जीज आर इन सर्विस टू द एंटायर यूनिवर्स. और फ्रेंड्स, once you open your heart, you will see that all the doorways open for you. और ये doorways कुछ इस तरह से खुलेंगे जिनमें कोई लॉक्स नहीं होगा. So it is taking you towards greater heights. It is taking you towards absolute freedom. It takes courage. यहाँ पर आपको courageous रहना बहुत ज़रूरी है. अपने आप के साथ compassionate रहिए friends, loyal रहिए. Be in service to your soul. Use your body and mind in service to your soul right now. Serve yourself for your highest good. Be confident, friends. Okay. Be confident, friends. यहाँ पे हेजिटेट नहीं करना है, यहाँ पर खुल कर जीना है और अपने आप को खुल कर एक्सप्रेस कीजिए. एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, बिकॉज आप उस प्रोग्रेस को, आप उस एक्सपेंशन को, उस सक्सेस को तब देखेंगे जब आप उसे पूरी तरह से बिलीव करेंगे. और जब आप कुछ बिलीव करते हैं पूरी तरह से फ्रेंड्स, आप ट्रस्ट करते हैं, तो मिरेकल्स होते हैं. सो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है फ्रेंड्स, आप अपने आप के साथ लॉयल रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, अपनी पावर में रहिए, और कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं. कुछ नए कोलैबोरेशंस बन रहे हैं, कुछ नए लोगों के साथ आप पार्टनरशिप में आ रहे हैं, और ये बहुत ही डिवाइनली गाइडेड होने वाला है फ्रेंड्स. दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ सक्सेस, लॉट ऑफ एक्सपेंशन एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ. आई फील कि आप ये एफर्मेशन यूज़ करो, दैट आई एम रेडी फॉर मिरेकल्स, आई बिलीव इट एंड इट्स हैपनिंग. A very beautiful explanation here, friends. Black and white मिलकर बहुत strong हो सकते हैं. ये कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं जो आपके लिए बहुत नए रास्ते खोल रहे हैं. आपकी डेस्टिनी आपको आपके प्यार से मिलवाएगी. आपकी डेस्टिनी आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएगी जो आपको कंप्लीट करने वाले हैं इस बार. या यूँ कहें कि फ्रेंड्स, जब हम अपने अंदर इस ब्लैक एंड वाइट डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के यूनियन को एक्सपीरियंस करते हैं, तो बाहर भी कुछ ऐसा सपोर्ट आता है जो हमारे सोल पर्पस को पूरा करता है और हमारे साथ मिलकर काम करना चाहता है, एक प्रॉपर बैलेंस लेकर आता है हमारी लाइफ में. तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो बैलेंस आ रहा है फ्रेंड्स. एकदम से अलाउ करिए
इस यूनियन को होने के लिए अलाउ करिए, बिकॉज जो आपके अंदर है वही बाहर मैनिफेस्ट हो रहा है. आई थिंक ब्यूटिफुल टाइम इज़ कमिंग. दिस इज़ द टाइम ऑफ बैलेंस. बैलेंस इज़ बीइंग रिस्टोर्ड इन योर लाइफ. और आप एक खूबसूरत से बैलेंस को अपनी ज़िंदगी में भी देखने वाले हैं. तो पूरे कंपैशन में रहिए, पूरी तरह से अपने हार्ट को ओपन करिए, अपने थर्ड आई को ओपन करिए और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए फ्रेंड्स. और अपने आप को जैसे अलाउ करिए कुछ नए रंग भरने के लिए ज़िंदगी में. शायद आपने हर चीज़ को बस ब्लैक एंड वाइट में करके रख दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है. ब्लैक एंड वाइट दोनों मिल करके बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं. सो डुअलिटी को एक्सेप्ट करिए फ्रेंड्स. फाइनल मैसेज फ्रॉम योर एंजल्स. तो फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी में कैटेगराइज नहीं होती है. वेदर इट इज़ अ पेट डॉग और इट इज़ अ वाइल्ड वुल्फ, ऑल आर एक्सेप्टेड बाय द डिवाइन. और आर्कएंजल ज़ेरियल ये हमें यही सिखा रहे हैं फ्रेंड्स कि हर चीज़ को एक्सेप्ट करिए, किसी भी चीज़ को बुरा मत कहिए. यहाँ पर यू नीड बोथ light and darkness. You need both love and wildness. It's not actually love and wildness, but ये कहूँगी जैसे compassion and the wild attitude. So both you have to embrace, and both are loved by divine. So the divine is telling you to strike a balance now and to create a very beautiful new life. Wow. So everything is being restored now. The balance is being restored and you are expanding your horizons. वाओ, बहुत खूबसूरत मैसेज है फ्रेंड्स. और ये उन सभी के लिए है जो अपने सच के साथ हैं. इफ़ यू आर स्टैंडिंग बाय योर ट्रूथ, सो यू आर एम्ब्रेसिंग एवरीथिंग फ्रेंड्स. और अब आप एक्सपैंड कर रहे हैं, अब आप ग्रो कर रहे हैं, अब आप अनस्टॉपेबल है. अब आपको कोई रोक नहीं सकता. आपकी डेस्टिनी आपको बुला रही है फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया.